एक बड़े शहर में एक बहुत ही आलीशान बंगले में रवीना और उसका पति कौशिक रहते थे। रवीना को यूट्यूब पर मशहूर होने का बहुत ज्यादा पागलपन था। उसका अपना एक चैनल भी था जिसमें वो हर रोज अपने काम, खाना पकाने और बाजार जाकर शॉपिंग करने के वीडियो पोस्ट करती थी। सब्सक्राइबर्स उसे देखकर कमेंट की बारिश करते थे। रवीना जी कितनी संस्कारी गृहिणी हैं, कितना अच्छा खाना बनाती हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती थी। लेकिन असली सच तो ये था कि रवीना को ठीक से चावल बनाना भी नहीं आता था। वो सारा खाना उनके घर में काम करने वाला मासूम रसोइया पप्पू बनाता था। बेचारा पप्पू गांव से आया हुआ एक सीधा साधा इंसान था। एक दिन रसोई में पप्पू आंखों में आंसू लिए प्याज काट रहा था। उसके बाद जब वो कैमरा पकड़ता तो रवीना चेहरे पर खूब सारा मेकअप पोत कर कैमरे के सामने आ जाती और कैमरे के सामने आकर कहती, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे चैनल पर एक बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बनाना सिखाऊंगी। खाना बनाना एक अद्भुत कला है फ्रेंड्स, इसे बहुत प्यार से बनाना चाहिए। ऐसा डायलॉग बोलकर उसने पप्पू को कैमरा बंद करने का इशारा किया। कैमरा बंद होते ही रवीना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अरे ओ पप्पू, कि प्याज इतने मोटे मोटे क्यों काटे? तुझमें अकल है या नहीं? जल्दी से वो पनीर की सब्जी बना। सब्जी पूरी बनने के बाद मैं करछी पकड़कर क्लोजअप शॉट दूंगी। अगर तूने ठीक से शूट नहीं किया ना तो इस महीने की तेरी तनख्वाह काट लूंगी, खबरदार। मालकिन, सब्जी तो मैं बना रहा हूँ। अगर वीडियो में आप बोलेंगी कि आपने बनाई है तो क्या पाप नहीं लगेगा? चुप कर, सोशल मीडिया पर सब ऐसा ही चलता है, तू बस कैमरा पकड़। पप्पू ने पूरी सब्जी बनाई। आखिर में रवीना ने करछी से सब्जी को थोड़ा हिलाते हुए फिर से कैमरा ऑन करवाया। देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से टेस्टी पनीर तैयार हो गया। आप भी घर पर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। कहकर उसने वीडियो खत्म कर दिया। शाम को उसका पति कौशिक ऑफिस से आया। डाइनिंग टेबल पर सब्जी खाते हुए उसने तारीफ की। आहा पप्पू, आज सब्जी बहुत लाजवाब बनाई है यार। ये सुनकर रवीना ने गुस्से में बोला, ये क्या है कौशिक, मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं देखा ना? वो सब्जी मैंने बनाई है। रहने दो रवीना, तुम्हारे वीडियो में बोली जाने वाली अच्छी बातों का और तुम्हारे असल जिंदगी में कामों का कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाले तो तुम्हें देखकर एक संस्कारी औरत समझते हैं, लेकिन घर में बेचारे पप्पू को दिन में 100 गालियां देती हो। ये झूठ के वीडियो बंद करके थोड़ी ईमानदारी से नहीं रह सकती क्या? आपको बिजनेस के अलावा क्या पता है? व्यूज चाहिए तो ग्लैमर और बिल्डअप होना ही चाहिए। वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। रवीना का चैनल दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने के लिए रवीना ने एक क्रेजी प्लान बनाया। वो था ग्रैंड होम टूर। उस रात जब कौशिक बेडरूम में किताब पढ़ रहा था, रवीना आई और बोली, कौशिक, कल मैं हमारे पूरे घर का होम टूर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रही हूँ। कौशिक ने तुरंत किताब किनारे रखी और सख्ती से कहा, नहीं रवीना, हमारे घर और हमारी प्राइवेसी को ऐसे सोशल मीडिया पर डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर में चोरियां बढ़ रही हैं। चोरों को पहले से ही दिखा देना हो जाएगा कि घर के किस कोने में क्या है। मेरी बात मानो और ये कोशिश बंद करो। लेकिन रवीना ने बिल्कुल नहीं सुनी। अगली सुबह कौशिक के ऑफिस जाते ही उसने पप्पू के हाथ में कैमरा थमाया और शूटिंग शुरू कर दी। हाय फ्रेंड्स, आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको हमारा लग्जूरियस हाउस टूर दे रही हूँ। ये हमारा लिविंग रूम है और ये हमारा गार्डन। कहते हुए उसने पूरा घर दिखा दिया। वो यहीं नहीं रुकी, अपने बेडरूम में जाकर एक बड़ी तिजोरी वाली अलमारी खोली उसने। पप्पू कैमरा पकड़े हुए इशारे में नहीं नहीं कह रहा था, लेकिन रवीना ने आंखों से ही उसे डरा दिया। अब ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सोने का हार 5 लाख का है, उस शोरूम से खरीदा था। ये डायमंड सेट मेरे पति ने मुझे बर्थडे पर 10 लाख रुपए में खरीद के दिया था। ये देखिए, ये सोने के बिस्किट भी यहीं सुरक्षित रहते हैं। हमारी सेफ्टी लॉकर का कोड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए उसने सारे गहनों का क्लोजअप दिखा दिया। उसी रात वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया। कौशिक अपने फोन पर वो वीडियो देखकर घबरा गया, लेकिन रवीना की सोच के अनुसार वीडियो वायरल हो गया। लाखों में व्यूज और हजारों कमेंट्स आए। रवीना घमंड से चूर होकर उन कमेंट्स को पढ़कर खुश होने लगी। 2 दिन बीत गए। रवीना ने फोन देखते हुए गौर किया कि व्यूज थोड़े कम होने लगे। रवीना को फिर से व्यूज बढ़ाने का एक पागलपन भरा विचार आया। एक शाम कौशिक सोफे पर बैठा चाय पी रहा था।
रवीना ने उसके पास बैठकर एक अजीब सा आइडिया बनाया। कौशिक, परसों गहने देखने से ही वीडियो इतना हिट हो गया था, अब अगर मैं उन गहनों की चोरी होने का वीडियो डाल दूं तो मैं और भी फेमस हो जाऊंगी, है ना? कौशिक के मुंह की चाय बाहर गिरते गिरते बची। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रवीना? गहने कैसे चोरी हो जाएंगे? और चोरी के बारे में कोई झूठ बोलता है क्या? अरे आप शांत हो जाइए, सचमुच की चोरी नहीं होगी। मैं एक फेक वीडियो क्रिएट करूंगी। हमारे पप्पू को एक काला नकाब पहनाकर रात के समय वो चोरों की तरह आकर अलमारी से गहने चुराने की एक्टिंग करेगा। वो सारा सीन हमारे घर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। उस सीसीटीवी फुटेज को मैं अपने चैनल पर डालकर मेरे घर में भयंकर चोरी, मेरे गहने चोरी हो गए, ऐसा थंबनेल लगाऊंगी। सब्सक्राइबर्स हैरान रह जाएंगे, व्यूज मिलियंस में आएंगे। वो खुशी से झूम उठी। पास ही पप्पू खड़ा ये सुनकर कांप गया। अरे बाप रे मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर का भेष नहीं बनाऊंगा। अगर सच में पुलिस आ गई तो मुझे जेल में डाल देगी, मेरे बस का नहीं है ये। उसने हाथ जोड़कर कहा। रवीना थोड़ा आग बबूला होते हुए बोली, अरे ओ पप्पू, तेरी इतनी हिम्मत, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे अभी के अभी काम से निकाल दूंगी। तेरी पुरानी तनख्वाह भी नहीं दूंगी। कल सुबह शूटिंग खत्म होने के बाद वो गहने तू मुझे ही वापस देगा, है ना? तो इसमें डरने की क्या बात है? तुझे नकाब पहनना ही पड़ेगा। उसने जोर से धमकी दी। पप्पू के पास कोई चारा नहीं था। रोते हुए उसने ठीक है कह दिया। प्लान के अनुसार उस रात पूरे घर में अंधेरा छा गया। कौशिक रवीना की इन पागलपंती वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सका और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। रवीना अपने कमरे में लेटकर सोने का नाटक करते हुए चोर का इंतजार करने लगी। आधी रात के 2 बजे एक काले नकाब वाला आदमी खिड़की के रास्ते रवीना के कमरे में घुसा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अलमारी के पास गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी रॉड निकाली और अलमारी का लॉकर तोड़ दिया। उस आवाज से रवीना की आंखें खुल गई। नकाबपोश चोर को देखकर उसने मन ही मन सोचा, वाह पप्पू, बहुत अच्छी एक्टिंग करा है, सीसीटीवी में सीन जबरदस्त आएगा। ये सोचकर वो चोरी पूरी होने तक बिना हिले डुले लेटी रही। वो नकाबपोश आदमी सारे गहने समेटकर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भाग गया। अगली सुबह पूरे घर में हंगामा मच गया। रवीना ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, साथ ही मीडिया वालों को भी बुला लिया था। टीवी चैनल्स के माइक रवीना के चेहरे के सामने आ गए। रवीना ने रोते हुए नाटक करना शुरू किया। देखा फ्रेंड्स, मेरे घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। कोई नकाबपोश चोर रात को आकर मेरी जान से प्यारी 5 लाख के नेकलेस और 10 लाख के डायमंड सेट को चुरा कर ले गया। मेरा दिल टूट गया है। आप सब इस वीडियो को शेयर करें, वो चोर पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस आई और सीसीटीवी फुटेज ले गई। रवीना ने उस फुटेज को अपने YouTube चैनल पर भी डाल दिया। ज्वेलरी वीडियो, रॉबरी इन 2 days, लाइव चोरी का वीडियो, ऐसा टाइटल रखा। कुछ ही घंटों में वो वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया। रवीना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोपहर को मीडिया वाले और पुलिस चले गए। कौशिक हॉल में बैठकर शांति से पेपर पढ़ रहा था। रवीना हॉल में पप्पू के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद पप्पू रसोई से चाय का कप लेकर आया। रवीना ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं और कहा, अरे ओ पप्पू, तूने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार। सीसीटीवी में सीन बहुत अच्छा आया, वीडियो भी हिट हो गई। अब बस कर, वो छुपाए हुए गहने लाकर मेरे हाथ में दे दे, मैं वापस अलमारी में रख दूंगी। कौन से गहने मालकिन, मुझे क्या पता? उसने मासूमियत से कहा। क्या तू एक्टिंग कर रहा है? रात को नकाब पहनकर गहने चुराने वाला तू ही तो था। अब मेरे सामने झूठ बोलकर नाटक कर रहा है। जल्दी गहने ला, वरना पुलिस को बता दूंगी। पप्पू ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए। अरे बाप रे, आपके आदेश के अनुसार मैं रात को नकाब पहनकर आपके कमरे में आने ही वाला था मालकिन, लेकिन रात 12 बजे ही कौशिक जी ने मुझे बुलाया और कहा, रवीना ने कोई पागलपन भरा प्लान बनाया है। अगर तू उस ड्रामे में एक्टिंग करेगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी, इसलिए तू मेरे कमरे में ही सो जा। मैं पूरी रात कौशिक जी के कमरे में ही जमीन पर सोता रहा, चाहो तो कौशिक जी से पूछ लो। उसने कहा। रवीना का दिल धक से रह गया। उसने सदमे में कौशिक की तरफ देखा। हाँ रवीना, पप्पू जो कह रहा है वो 100% सच है। वो पूरी रात मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे में सोया है। फिर तुम्हारे कमरे में आकर सच में गहने किसने चुराए जानती हो? उसने पूछा। कौन? तुमने परसों YouTube पर जो होम टूर वीडियो डाला था ना, उसमें तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं और लॉकर कहाँ है। उस वीडियो को देखने वाले तुम्हारे लाखों सब्सक्राइबर्स में से ही कोई एक असली चोर तुम्हारा घर ढूंढते हुए आया और बहुत आसानी से चोरी करके चला गया और तुम उसे पप्पू समझकर मजे से सोती रही।
बस रवीना के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। व्यूज के लिए उसका खेला गया झूठा नाटक एक असली चोरी में बदल गया। अपने ही हाथों से चोर को रास्ता दिखाने के लिए वो सिर पकड़कर सोफे पर गिर पड़ी। पास ही खड़े पप्पू ने पूछा, मालकिन आज खाने में क्या बनाऊं? रवीना रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। तो देखा, लाइक्स, व्यूज और शोहरत के लिए अपनी निजी बातें, राज और संपत्ति को सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत खतरनाक है। लालच में आकर बोले गए झूठ एक दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। दिखावे से ज्यादा सुरक्षा और ईमानदारी महत्वपूर्ण है।